आऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन तिलावतो किताबिल्लाह वन नज़रो इला वजहे रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ो फ़ी सबीलिल्लाह। सलवात भेज दे मोहम्मद अल्लाह। आप हज़रात माशाअल्लाह बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ाकिरीन मुस्तकिल सुनते रहते हैं और यहाँ पर माशाअल्लाह मजालिस ज़्यादा होती रहती हैं और एक से एक ख़तीब आता रहता है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म का काम रहनुमाई का है। सबसे पहला एक जुमला मैं आप हज़रात की खिदमत में कहना चाहता हूँ कि मजालिस में आने की दो नीयतें होती हैं आदमी की। एक नीयत तो मजलिस में आने की सवाब होती है कि हम इसलिए मजलिस में आए हैं कि सवाब है, लेकिन ये मजलिस का बड़ा छोटा फ़ायदा है। बात समझ रहे हैं? ये मजलिस का बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप घर में बैठे बैठे अकेले भी आले मोहम्मद का ज़िक्र कर लें तो उसमें भी आपको सवाब है या नहीं है? अगर आप अकेले मातम करने लगें, अकेले रोने लगें, इसलिए कि हमने बहरे इमामों को नहीं माना है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके कान में जब तक न कहें उनको पता ना चले। हमने उस इमाम को माना है कि हमारे दिल में बात बाद में आती है, पहले उस तक चली जाती है। हकीकत है। तो लिहाजा अगर मजलिस का सिर्फ हम यही फ़ायदा लेके आए हैं कि हम सवाब के लिए जा रहे हैं, जवानों, मैं आप हजरात से बात करता हूँ, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं वो मुझे माफ़ करेंगे, वो तो मेरे बाप की तरह हैं, उन्हें मैं क्या समझा सकता हूँ, लेकिन ये जो जवान है ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे ऊपर फरीज़ा है इनको समझाना। तो अगर आप इसलिए आए हैं कि सवाब मिलेगा, तो सवाब तो आपको घर में तज़किरा करते तो भी मिल जाता। इसका मतलब है मजलिस का कोई और मकसद है, और वो मजलिस का मकसद है जहालत को दूर करना। अगर मजलिस मेरी जहालत में इजाफा कर रही है तो मजलिस नहीं है, और मजलिस मेरा इल्म बढ़ा रही है तो वाक़यन इसी मजलिस की बुनियाद जनाब ज़ैनब ने रखी है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, एक छोटा सा जुमला है। जनाब ज़ैनब ने जो बुनियाद रखी है मजलिस की, वो जहालत को दूर करने के लिए रखी है। तो अगर ख़तीब ऐसी ही मजलिस पढ़े जिससे इल्म में इजाफा ही ना हो तो सवाब तो है, तो सवाब तो मुझे घर भी मिल सकता था। मैं यहाँ किस लिए आया? यहाँ दो चीज़ों के लिए आते हैं आप।
इल्म लेने आते हैं, हिदायत पाने आते हैं। बस इस जुमले पे जाए जितना सोचते रहिए, जितनी दाद देते रहेंगे, इस जुमले का हक अदा होने वाले नहीं है। इसलिए कि गुनाहगार इंसान को गुनाहों में डूबने के बाद निजात का कोई रास्ता न मिलता अगर मजलिस न होती। एक गुनाहगार इंसान, अब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हमारे सामने नहीं हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हमारे आपके सामने है नहीं कि हम उनके कदमों में जाएं और हुर बन जाएं। तो अब उनके कदमों में गिर नहीं सकते चूँकि इमाम सामने नहीं है। तो अब हुर को तो बेहतरीन मौका मिल गया कि इमाम सामने थे, अब जिन लोगों का इमाम ही गायब हो, अब उनको अगर हुर बनना है तो कहाँ जाएं? भाई इसीलिए जनाब ज़ैनब ने ये अपने भाई का दरबार कायम किया है क्या कि आप यहाँ आइए और हिदायत लेके। तो हम मजलिस में आए हैं हिदायत के लिए। अब मैं हिदायती की मजलिस पढ़ रहा हूँ, सुनिए। देखिए, एक हदिया तो वो होता है, यहाँ से मेरी मजलिस शुरू है, एक हदिया तो वो होता है जो आप अपने महबूब को देते हैं अपनी पसंद का, और एक हदिया वो होते हैं जो आप देते हैं अपने महबूब को अपने महबूब की पसंद का। बताइए कौन सा बेहतर है? हाँ देखिए थी मैंने भाई सी बिल्कुल सोच समझ के बोलिएगा भाई। हाँ, एक हदिया वो है जो आप अपने महबूब को दे रहे हैं अपनी पसंद का, एक वो है कि महबूब ने बता दिया मुझे ये पसंद है। तो बताइए कौन सा हदिया देना चाहिए? आप पहले तय कर लीजिए, इख्तलाफ हो गया भाई। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, मैं आपको दाद में ज़्यादा नहीं थकाऊंगा चूँकि माशाल्लाह 4 दिन से आप खूब दे रहे। मैं तो आपके ज़मीर को बेदार करने आया हूँ, अपना और आपका ज़मीर मजलिस अज़ा की बरकत से बेदार हो जाए बस। तो मुझे आप इंसाफ से बताइए, महबूब ने बता भी दिया मेरी पसंद का हदिया ये है, तो अक्ल क्या कहती है कौन सा हदिया देना चाहिए? जो महबूब ने बताया है। अब इस मुकदमे को छोड़ के लगिए, हम हैं शहजादी के चाहने वाले, हमें हदिया देना है शहजादी को। तो एक तो वो हदिया है जो हम देते हैं अपनी पसंद से, एक वो हदिया है जिसके बारे में शहजादी ने बता दिया मुझे ये पसंद है। तो अब मोमिनीन को हदिये तो दोनों देने चाहिए, मगर अफजल वो है कि जो शहजादी ने बताया है। अब आइए मेरी तरफ, ये नियाज दिलवाना अनार पर, ये नियाज दिलवाना बिरयानी पर, ये नियाज दिलवाना खोरमे पर, ये नियाज दिलवाना जलेबियों पर, ये नियाज में देगे उतारना तबर्रुक खिलाना, ये वो हदिया है जो हमारी पसंद का है। हाँ, समझ रहा है? शहजादी ने आपसे इसका मुतालबा नहीं किया है। बस मेरी मजलिस इसी में है, अगर आप समझ लें। शहजादी ने कोई मुतालबा आपसे नहीं किया कि देगे उतारिए, बिरयानियाँ खिलाइए, खोर में खिलाइए हमारे नाम पे और इतना इतना करिए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मगर हमारी अकीदत है, हमारी मोहब्बत है और वो हमारी मोहब्बत को कबूल भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा ना सोचिएगा आज की मजलिस के बाद नियाजी दिलवाना छोड़ दें। मैं अफजल की बात कर रहा हूँ, ज़रा लफ्ज़ समझाऊंगा इंशाअल्लाह। चूँकि छोटा सा तालिब इल्म हूँ तो बगैर समझाए नहीं जाऊँगा, चाहे 2 घंटे हो जाएं, मगर समझा के जाऊँगा। तो हम जो ये हदिया देते हैं बीबी को तबर्रुक का, आज ये बांटा, आज ये बांटा, आज ये बांटा, शहजादी का कोई मुतालबा आपसे इसका, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे दीजिए, मगर उनका मुतालबा नहीं है। मुतालबा क्यों नहीं है वो सुन लीजिए। मुतालबा इसलिए नहीं है, इसलिए कि आले मोहम्मद सिर्फ रईसों के नहीं हैं। अरे भाई खुदा का, सिर्फ दौलतमंदों के आले मोहम्मद नहीं हैं, सिर्फ इख्तदार वालों के आले मोहम्मद नहीं हैं।
इसलिए कि अगर शहजादी मुतालबा कर लेती बड़ी बड़ी चीज़ों का तो चाहने वाले कहते शहजादी इनके पास तो दौलत थी, हमारे पास तो कोई दौलत न थी, तो हम देते तो क्या देते। तो शहजादी ऐसा मुतालबा नहीं कर सकती कि जिससे अमीर और गरीब के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए। भाई खुदा की कसम मजलिस का बड़ा अजीब व गरीब सा मैसेज है ये, बता रहे। इसलिए कि शहजादी ऐसा मुतालबा नहीं कर सकती। और ये मेरी माँ बहनें मजलिस सुन रही हैं, ये भी कभी कभी ख्वाब देखती हैं, और ख्वाब भी कैसे चल रहे हैं। मैंने देखा आप 4 देगे उतरवा रहे हैं। ये चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है। अच्छा पहले ईमानदारी से बताइए जरा, देखिए इस्लाम जो है अक्ल का मजहब है, इस्लाम जो है जज्बात का मजहब नहीं है। अच्छा ख्वाब देखा किसी खातून ने, और ख्वाब देख लिया मेरे बारे में कि जी मैंने तो ख्वाब देखा कि आप 4 देगे उतरवा के नजर दिला रहे। तो भाई ठीक है, ख्वाब आपने देखा तो आप उतरवाइए, मगर ये क्या है कि ख्वाब देखें आप और पूरा करूं मैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है देगची उतरवाने की भी, आपकी आप कह रही हैं देग। तो ये जो ख्वाब और ख्याल है ना, इनकी कोई वाकईयत है। इसलिए कि आले मोहम्मद जो हैं आसान दीन लेके आए हैं। अरे खुदा की कसम वो जो बैठे हैं आखिर तक भाई, आले मोहम्मद सबसे आसान दीन लेके आए हैं। दीन को मुसलमान भारी बनाता है, दीन बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान है। अहले बैत ने इसे बहुत आसान, देखिए याद रखिए, ना तो आले मोहम्मद ने तबर्रुक का मुतालबा किया और ना अल्लाह ने सजदे को सोने चांदी पे रखा, वरना इन जवानों को मौका मिल जाता। मौलाना साहब तनख्वाह है 25,000, सोने की सजदगा कहां से लेके आए। बस तबर्रुक को भी अहले बैत ने आसान रखा और अल्लाह ने सजदे को भी आसान रखा। तुझे सोना मिले ना मिले कभी ये नहीं कह सकता जमीन नहीं थी। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो भाई नियाज तो जरूर दिलवाइए आप, और जिसको अल्लाह ने जितना दिया इतनी दिलवाए, मगर ये वो हदिया है जो मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से, उनका कोई मुतालबा मुझसे। फिर सब देखे, फिर मैं इसीलिए खुल के कह रहा हूं कहीं बात इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि भारी बात है। कभी कहेंगे नजर को मना, नहीं नजर को मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उधर से मुतालबा नहीं है। आप 10 देगे उतारिए और एक आदमी पानी पे दे दे, और जिस पे पानी ना हो वो खाली बिस्मिल्लाह पढ़ दे, तो कबूल है या नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि आले मोहम्मद ने इसको भी बड़ा आसान बनाया, मुतालबा नहीं किया। हाँ मुतालबा की किसका किया वो सुन लीजिए। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, जो हदीस मैंने पढ़ी है, उलमा मौजूद हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, ए लोगो मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। कौन कह रही हैं? जिस बीबी की मजालिस कर रहे हैं आप, तो कम से कम एक हदीस याद करके चले जाइए इन 5 मजलिसों में। जवानों से गुजारिश करता हूं कल अपने दोस्तों को व्हाट्सअप करना ये हदीस, बीबी जहरा का तोहफा। व्हाट्सअप करेंगे चाय की प्यालियां, व्हाट्सअप करेंगे बाग, व्हाट्सअप करेंगे बिल्डिंग, उससे क्या होने वाला है भाई? हदीस मासूम व्हाट्सअप करो ना, ताकि बिगड़ी हुई जिंदगी संवर जाए। ये एक हदिया है मेरे जवानों को, तो कल ये हदीस व्हाट्सअप करना। आप क्या व्हाट्सअप करना? हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी इस दुनिया में से। अब अदबी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं एक जुमला आपके मिजाज का कह दूं पूरी मजलिस में, जितनी दाद देनी है उस पर दे लीजिए, दाद का मौका दे रहा हूं आपको। हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी दुनिया में से
अमा मौलाना साहब ये निकाह शहजादी ने हमारी दुनिया में से, ना मेरी दुनिया में से, ना हमारी दुनिया में से, हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी इस दुनिया में से। मैंने कहा शहजादी आपने अपनी क्यों ना कही, ये तुम्हारी का लफ्ज क्यों है? कहा अपनी कैसे कह दूं दुनिया को जिसका शौहर दुनिया को तलाक दे दे। जाइए नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा में जाइए। वक़त तल्लक़्तु के सलासन ला रजअत फ़ीहा, खुदा की कसम ए दुनिया गुर्री गैरी, धोखा देना है तो मेरे अलावा किसी और को धोखा दे। अली तेरी चमक दमक में आने वाला नहीं है। मैंने तो तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी, जिसके बाद तुझे पलटाना भी नहीं है। अच्छा शहजादी अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी? कहा जरा इसका जवाब आप खुद तलाश कर लो डिक्शनरी में। अब भाई इसमें खिताबत भी है और डिक्शनरी में चेक कर लीजिए। दुनिया के माना चेक करिए, मफहूमी तर्जुमा कर रहा हूं। दुनिया के माना चेक करिए और अली के माना चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा अली ने दुनिया को क्यों तलाक दी। दुनिया के माना है, डिक्शनरी में जाके चेक करिएगा गूगल पे, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला ज़र्फ मर्द हो वो पस्त औरत को मुंह नहीं लगाता। अब सुनिए यहां से, अभी जरा सांस ले लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा जुमला आने वाला है। क्या? दुनिया पस्तरीन औरत, अली आला तरीन मर्द। आला तरीन मर्द पस्त औरत को मुंह नहीं लगाता। आइए, माविया को अली से इतनी दुश्मनी क्यों थी उसका जवाब सुन लीजिए। अक़दुल फरीद उलमाए अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें माविया का एक कौल है, अब दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है। ओ भाई कोई चुप ना रहे, खुदा की कसम है। हमारी किताब से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने सुन चुके, मैं मुनाजिर भी हूँ, अहले सुन्नत से मुनाजरे भी मेरे हुए हैं, तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, आदाब मुनाजरा जानता हूँ। अपने भाइयों की किताबों में है अद-दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। तो जब माँ को तलाक दे दी, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हब्बबा इलैया मिन दुनिया कौम, तुम्हारी इस पूरी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। अब अपनी अगर इन मजलिसों में हम अपनी शहजादी की पसंद का ख्याल कर लें तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। इसलिए कि दुनिया अलग है, ज़हरा अलग है। फिर एक मौका दे रहा हूं आपको, दुनिया अलग है, ज़हरा अलग है। दुनिया अलग है, ज़हरा अलग है। दुनिया सदका है, ज़हरा हदिया है। अरे भाई है,
दुनिया सदका है, ज़हरा हदिया है। तो उस हदिया खुदा को हदिया देना है। जो हदिया खुदा है उसको हमें हदिया दे। ज़हरा हदिये की शक्ल में मिली है। इसीलिए एक रिवायत है, मैं अपने उलमा भाइयों के लिए कह रहा हूँ, जो उलमा हैं वो देखें, जो छठे इमाम की रिवायत जो बयान की है विलादत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के लिए, तो कहा तैयार हो जाइए नबी खुदा, अल्लाह आपको सलाम कहलवा रहा है, तैयार हो जाइए। कहा काहे के लिए? कहा तोहफ़े रब्बिल आलमीन के लिए। खुदा के तोहफे का नाम है ज़हरा। अब मैं एक जुमला कहूँ, जुमला तो नहीं कहना चाहता था, मगर आप माशाल्लाह इतने अच्छे सामीन हैं तो मेरा दिल चाहता है। देखिए, हदिये की जो शान होती है वो शान उसकी बुलंदी का अंदाज़ा होता है कि दिया किसने है। भाई हदिये की मसलन एक कलम आपको एक बच्चे ने दे दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वैसे मैं दूंगा नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी। मसलन मैंने कलम दे दिया, अरे वो जो मौलाना आज़ादार साहब आए थे उनसे हमें अकीदत है, वो कलम दे गए, भाई इसे हम नहीं दे सकते, 100 रुपए में भी है 10 का। उसके बाद आप ईरान गए तो सिस्तानी साहब ने दे दिया। अच्छा सी अब अहमियत मुजतहिद ने दे दिया, उधर रहबर मुअज़्ज़म ने दे दिया, उस वली फ़कीह ने दिया, उसकी अजमत और बढ़ गई। अच्छा ख्वाब में आके हबीब ने दे दिया। हबीब, अब जिसे हबीब ने मज़ाहिर दे दे। और आगे बढ़िए, मौला अब्बास ने एक रुमाल दे दिया, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दे दिया, वही रुमाल रसूल खुदा ने दे दिया। जैसे जैसे देने वाले की अजमत बढ़ेगी वैसे वैसे हदिये का मकाम बढ़ता चला जाएगा। खुदा की कसम मजलिस तो पूरी हो गई अगर आप समझ लें। ये तोहफा न सहाबी ने दिया है, न अज़वाज ने दिया है, न मुसलमान ने दिया है, न नबियों ने दिया है। ज़हरा नबियों का दिया तोहफा नहीं है, ज़हरा खुदा का दिया तोहफा है। अब जुमला सुन लीजिए ताकत समेट के, ज़हरा हदिया है, खुदा का दिया हुआ। जिसको दिया मखलूक में उससे बड़ा कोई नहीं है। जिसको दिया मखलूक में उससे बड़ा कोई नहीं है, जिसने दिया उससे बड़ा कोई नहीं है। तो हदिया भी वो होना चाहिए। अब मैं दलील दे रहा हूं, मंतिकी दलील। अगर खजाना खुदरत में फातिमा से अनमोल कीमती मोती होता तो अल्लाह अपने नबी को वो मोती देता, फातिमा ना देता। फातिमा के देने का मतलब यह है अब खजाना खुदरत में भी इससे बड़ी अजमत ज़हरा है कोई? खजाना कुदरत में भी इससे अनमोल कोई कीमती मोती, कोई अनमोल मोती है ही नहीं। दो ही तो मोती थे खजाना कुदरत में, एक का नाम है अली, एक का नाम है ज़हरा। अब हदीस का तर्जुमा करूं तो समझ में आएगा। लौ लम यकुन अमीरुल मोमिनीन तज़व्वजहा लमा कान लहा कुफुन इला यौमिल क़ियामा आदम फमादूनहु। अगर अली शादी न करते तो ज़हरा का कोई हमसर न था। इसका मतलब ये है कि मैंने वहां भी जुमला कहा, यहां भी कह रहा हूं, ज़हरा अली से ऐसे नहीं है। जो चाहता हूं ज़हरा बिल्कुल अली के यूं है।
एक को रखा पर्दे में, एक को रखा जंगों में, मैदानों में। अब उसको सारे फजाइल जितने अली के पास थे उतने फजाइल सारे शहजादी के पास थे। औरत को मैदान में ला नहीं सकते। अरे तवज्जो, औरतों को मैदान में हमारे यहां लाया नहीं जाता। अरे इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, खुल के भाई ना कहलवाइए। हमारे यहाँ औरतों को मैदान में ला, और अगर मैदान में लाते हैं तो इस तरह लाते हैं, पहले रिसालत कदम रखती है, फिर फातिमा कदम रखती है, फिर इमामत कदम रखती है। सलावात भेज दें पानी थोड़ा। शुक्रिया, माजरत। बिल्कुल बराबर है, खुदा की कसम। अब सुनिए, मुझे 3 चीजें पसंद है। पहली चीज, अब जवानों सुनो, यहां से तुम्हारे लिए दर्स है। तिलावतो किताबिल्लाह, मुझे कुरान की तिलावत बड़ी पसंद है। तो जिन जिन जवानों ने अभी तक कुरान ना पढ़ा, अगले साल तक अय्याम फातिमिया जब आए तो शहजादी को तोहफा देने के लिए आज की मजलिस से वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह अगले साल हर जवान, हर कमेटी का जवान, हर मजलिस में आने वाला जवान कुरान की तालीम लेगा ताकि जहरा को हदिया उसकी पसंद का दे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पता नहीं किस मौलवी ने ये बताया आपको कि जो 40 के बाद का हो गया वो कुरान ना पढ़े। किसने बताया भैया? इसीलिए जब आप 40 के हो जाते हैं, ए क़िबला मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। मैंने कहा आपने पढ़ा? अजी अब हम क्या, हमारी उम्र रह रही। देखिए हो गया, नहीं हो गया बच्चे को। और अगर बच्चा भी कहने लगा पापा मैं तुमसे आगे नहीं जाना चाहता, तहसीब का दौर है भाई। अब्बा जब आपने ही ना पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं? इसलिए ज़रूरी है कि जो 40 साल का वो भी वादा करे, जो 50 साल। हद यह है कि अगर 80 साल का भी है और कुरान नहीं पढ़ा है तो उसे कुरान पढ़ना चाहिए, जाहिल रहने में शर्म ना आई। तो पढ़ने में क्या शर्म आएगी भाई आपको? खुदा की कसम, अगर 80 के भी हैं और 81 तक जीना है, पता चला 15-20 सूरे तो पढ़ ही लिए, और फिर देखो भाई मैं अलग तरीके का खतीब हूं, वरना फिर ये ना कहो अरे फला के तो सूरह बकर भी याद न था। मजलिस तीर मारने की जगह नहीं है। कहते नहीं कहते? अब ये तो मैंने तबलीग के तौर पे कहा, वरना इस पे तो मैं उठा देता आपको, क्योंकि आजकल की मजलिस की कामयाबी है। मैंने समाना में भी कहा था कि जिसमें मजमा खड़ा हो जाए तो समझ लो बस। अब ये नहीं किस पे खड़ा हुआ वो मसला नहीं है, क्या कहा उन्होंने तो मैंने कहा भाई खड़े खड़े सुन लो। फिर जब मजलिस का मेयार खड़े ही होना बना दिया है, ये मेयार कोई नहीं है। दाद ज़्यादा मिलना भी मेयार नहीं है। और जवान की समझ में क्या आया, अरे जनाब मैं 70 साल का हो गया, अब मैं किसी मौलवी के पास जाके कुरान पढ़ूंगा, शर्म आती है। अरे फितना बोते शर्म नहीं आती, कौमों को लड़ाते शर्म नहीं आती, पार्टी बाजी करते शर्म नहीं आती, सारी शर्म आती है कुरान पढ़ने में। खुदा की कसम, एक है कुरान, एक है काबा। कुरान से और काबे से बड़ा गहरा रब्त होना चाहिए अली वाले का।
इसलिए कि जब दूसरा मुसलमान कुरान पढ़ता है तो मुसलमान खुश होता है, मैंने कुरान पढ़ा। जब दूसरा मुसलमान काबा जाता है तो मुसलमान खुश होता है, मैं काबा गया। मगर जब अली वाला कुरान पढ़ता है तो कुरान खुश होता है। खुदा की कसम, अगर एक जवान ने भी अगले साल तक कुरान पढ़ लिया तो है कमेटी वालों, तुम्हारी मजलिस कामयाब है। इसलिए कि एक हुर भी तैयार हो जाए तो बहुत है। ज़रूरी नहीं कि पूरा मजमा ही हिदायत पाए, एक भी बन जाए। एक जवान मेरी मजलिस से इरादा कर ले, मैं भी जन्नती हूँ। फिर वाकई बस एक जवान इरादा कर ले, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अब तो पता चल गया ना। अच्छा, आप बहाना भी नहीं मार सकते, मैंने फंसा दिया आपको। तो अब तक तो कह सकते थे मौलाना साहब हमें पसंद का पता ही नहीं था शहजादी की, मगर अब तो मैंने पसंद बता दी। तिलावत व किताबिल्लाह, मुझे कुरान की तिलावत बड़ी पसंद है। लो एक मौका और दूं आपको ताकि आसमान पे जाके आप सुने। दुनिया में जितने भी बेटे हैं वो अपनी माँ की ख्वाहिशात का और आरजुओं का ख्याल जब तक रखते हैं जब तक बेटे जिंदा हैं। कोई औलाद ऐसी नहीं है कि जो माँ की तमन्नाओं का ख्याल मरने के बाद भी करे। खुदा की कसम, ऐसी सिर्फ ज़हरा की औलाद है। जाओ, मैं तोहफा दे रहा हूं आपको जलालपुर वालों, ये मेरी मजलिस का तोहफा है आपको। ज़हरा को कुरान पसंद है ना, तो हुसैन ने नो के नेजा पे कोई बात नहीं किया। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पता इसलिए कि कुरान मेरी माँ को बड़ा पसंद है, इसलिए तिलावत की मेरे मौलाना है। तो लिहाजा जवानों, ये भी मैं आपको बताऊं थोड़ी सी मालूमात के लिए। कुरान मजीद में आयतें कितनी हैं? 6666। अब आप पूछिए जन्नत में दर्जे कितने हैं? 7वें इमाम ने फरमाया है कि जन्नत में दर्जे हैं 6666। कितने दर्जे हैं? ट्रेन में तो 3 ही होते हैं बस। अब लगाइए थर्ड में और फर्स्ट में कितना फर्क होता है। अब यहीं से लगा लीजिए आप, 6666। जितनी कुरान में आयतें हैं इतने ही जन्नत में दर्जात हैं। ये 7वें इमाम ने फरमाया। इमाम फरमाते हैं अल्लाह हुक्म देता है कुरान की एक आयत पढ़ता जा, एक दर्जा लेता जा। कुरान की 2 आयत पढ़ता जा, 2 दर्जे लेते जा। ये तो है कुरान के बारे में। कुरान के दर्जे मिलेंगे, कुरान से तवज्जो चाहता हूं, दर्जे जन्नत के मिलेंगे कुरान पढ़ने से। जन्नत में दाखला मिलेगा हुब्बे फातिमा से। तो जन्नत में दाखला मिलेगा हुब्बे फातिमा से, और जन्नत के दर्जे मिलेंगे। इसीलिए नबी ने एक चीज नहीं छोड़ी। देखिए जंजीर से जंजीर मिली है। नबी ने कहा मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान। अमा एक अदबी नुक्ता है जो उलमा से तवज्जो चाहता हूं, तुल्लाब के लिए है। वो क्या कहा? इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये निकाह मैं बना के जा रहा हूं। बनाने में छोड़ने में फर्क है। छोड़ी वो चीज जाती है जो साथ लाया हो। मसलन मैं एक भी अटैची नहीं लाया और इनसे कहूं मैं आपके शारी में तुम्हारे घर में एक अटैची छोड़ के जा रहा हूं, होगा किबला लाए तो छोटा सा बैग नहीं आप,
कह रहे हो अटैची छोड़ के जा रहा हूँ। तो छोड़ने का मतलब यह है छोड़ी वो चीज जाती है जो साथ लाया भी हो। तो इसका मतलब है नबी दोनों चीजें साथ लाए हैं। कुरान सीने में लाए हैं, अहले बैत सुल्ब में लाए हैं। बात समझ रहे? तो आदि तो याद रखिए ये मसला। तो मुझे तिलावत व किताबिल्लाह, कुरान की तिलावत मुझे बड़ी पसंद है। तो जवानों आज से तवज्जो देना इस बात पे, शहजादी की पसंद है ये। दूसरी चीज वन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे रसूल का चेहरा देखना बड़ा पसंद है। अब आप कहेंगे हम रसूल को कैसे देखें, तो अब दूसरी हदीस सुन लीजिए। अन्नज़रो इलल वालिदैन बिरअफ़तिन व रहमतिन इबादा, अगर जवान लड़का मोहब्बत की नजर से अपनी माँ और बाप को देख ले, ये सर्दी का मौसम बड़ा खुशगवार मौसम, बड़ा अच्छा मौसम। उधर अम्मा बैठी हैं, उधर अब्बा बैठे हैं लिहाफ में, इधर जवान बैठा है। एक नज़र डाल माँ पर प्यार की, एक नज़र डाल बाप पर प्यार की। ये सुबह को डालो शाम को डालो। नबी की खिदमत में आया, नबी ने फरमाया जो मोहब्बत की नज़र अपने वालिदैन पे डाले उसे एक हज का सवाब है। अब वो भी हमारे जैसा चालाक आदमी था, उन्होंने कहा अगर मैं 2 दफ़ा देखूं तो नबी ने कहा 2 हज का सवाब है। उन्होंने कहा अगर मैं 10 दफ़ा देखूं, कहा 10 हज का सवाब है। अब नबी ने बात ही ख़त्म कर दी, अगर तू 100 दफ़ा भी देखे तो 100 हज का सवाब है। जुमला तुम्हारे हवाले है, इमाम बाड़ा तुम्हारे हवाले है, मैं भी तुम्हारे हवाले। जुमला सुन लीजिए। कहा दुनिया का कोई बादशाह थोड़ी अजर दे रहा है जिसका खजाना खत्म हो जाए। तो अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं जो हज पे गया हो उसका हज कबूल हो। बस मैं माँ बाप के लिए एक जुमला कहता हूँ, ये माँ बाप नहीं हैं, ये 2 काबे हैं जो तुम्हारे घर में हैं। एक काबे का, अब इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा तो पूरी तशरीह करूँगा हदीस की। तो नज़र करें रसूल, नज़र करें अपने वालिद की तरफ, अपने वालिदा की तरफ। तो खाली वालिदा और वालिद की तरफ नहीं, मैं सारी हदीसें पढ़ूँगा, अमीन हूँ मैं, किसी को मायूस नहीं। फरमाते अम्मान क़ब्बला वलदहू कतबल्लाहु लहू हसना, जिसने अपने बच्चे को बोसा दिया अल्लाह उसके नामा अमाल में 1 नेकी लिखता है। जिसने 2 बोसे दिए, अल्लाह के बच्चे को बोसा नहीं दिया आपने, अल्लाह के तो है ही नहीं, समझ रहा है? अपने बच्चे को बोसा दिया, अल्लाह 1 नेकी लिखता है। कहते हैं मोहब्बत की नज़र से अपने बच्चों को देखना इबादत है। माँ को देखना इबादत घर में, बाप को देखना इबादत। इसी तरह देखना किसको? अपने बच्चों को। एक मखलूक रह जाती है जिस पे मौलवी बताते हुए शर्माता है, मैं नहीं शर्माऊंगा। रिवायत में है कि शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखे और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत से देखे तो रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, इसलिए कि वो भी हराम से बच गया, ये भी हराम से। तो भाई अच्छी सी सलावात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आया मुझे बताइए, हो सकता है कुछ जवान, अच्छा कुछ जवान दिल में तो सबके अच्छी बातें ख्याल आ रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं दुनिया में दिखावे वाले भी होते हैं। अरे क़िबला ये क्या पढ़ दिया आपने, है? आप मुझे ये बताइए, अभी रिवायत छोड़ दीजिए, अक़ली तौर पे उलमा से मैं तवज्जो चाहता हूँ। आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ से जाएं और रास्ते में नामहरम मिल जाए और उसकी तरफ नज़र कर लें, हराम है या नहीं? क्यों हराम है? इसलिए कि आपने उसकी तरफ देखा जिसकी तरफ देखने से खुदा ने मना किया था।
इसके अलावा बताइए क्या रीज़न है? और भी कोई रीज़न है क्या? भाई एक ही तो रीज़न है, ना महरम को देखना क्यों हराम? कहा अल्लाह ने मना किया था। तो कमाल है परवरदिगार, ना महरम को देखूं तो अजाब दे, तो अक्ल कहती है जब महरम को देखूं है या नहीं, सवाब दे। और अल्लाह ने बीवी को तो बनाया ही तुम्हारे लिए है। तबलीग का सबसे बड़ा जुमला कह रहा हूं, इसकी क्लिप बनाना भाई चैनल वाले, और दुनिया में फैला देना इसको। खुदा की कसम, अल्लाह ने बीवी तेरे लिए पैदा की थी, उसका हुस्न तेरे लिए, उसका जमाल तेरे लिए, उसकी सजावट तेरे लिए, उसकी बनावट तेरे लिए। तू तो नालायक शौहर निकला कि जिस बीवी को अल्लाह ने तेरे लिए पैदा किया था, तू शादी में उसे बेपर्दा ले जाके अल्लाह कहता है औरत को, खुदा की कसम रिवायत कहती है कि औरत का हुस्न व जमाल और औरत की खूबसूरती सिर्फ उसके मर्द के लिए है। अल्लाह कहता अगर औरत अपने शौहर के लिए सजे तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अगर अपने शौहर के लिए सजे, वह मेरी माँ बहन है, इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं कह सकता। अगर अपने शौहर के लिए सजे तो अल्लाह रहमत नादिल करता है। अपना हुस्न शौहर के अलावा किसी दूसरे के लिए मेकअप करे तो फिर इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। मुझे तो ताज्जुब उस शौहर पे है, समझ रहे, उस शौहर पे है कि जिसकी छोटी छोटी बात में नाक कट जाती है और इतनी बड़ी बात में नाक नहीं कटती। अमा हिजाब जरूरी है, पर्दा जरूरी है, तेरी नामूस की हिफाजत के लिए है, तेरी बहन की हिफाजत के लिए है, तेरी माँ की हिफाजत के लिए है ये पर्दा। खुदा की कसम मेरी माँ बहनों को आजकल लोग मगरिबी और इधर उधर के जो उल्टा जहन में डाल रहे हैं कि पर्दा करना इनकी तरक्की को रोकना है, तरक्की को रोकना नहीं है। जिस मजहब में औरत की कोई कीमत नहीं है वो औरत को बरहना फिराना चाहता है। जिस मजहब में औरत की कीमत है वो औरत से पर्दा कराता है। मैं दलील दूं आपको, दलील पे आप चुप हो जाएं तो मैं भी खिताबत छोड़ दूं। पत्थर गलियों में मिलेंगे, जर्रे गलियों में मिलेंगे, हीरे जवाहरात संदूक में रखते हैं आप। तो अगर अपनी बीवी को बहनों को पत्थर समझते हैं तो जाने दीजिए, हीरा समझते हैं पर्दे में रखिए, समझिए। और जिस खातून की मजलिस में आप आई हैं उसने तो सोने चांदी को अहमियत ही न दी। जब खदीजा ने बैठ के कहा ना एक दिन, भाई सुनिए पता नहीं क्या करूं, शहजादी की तरफ से इतने तोहफे क्यों मिल रहे हैं आपको देने के लिए, पता क्या कहते हैं खदीजा, हाय मेरा तो सब राह खुदा में चला गया और अब मैं दुनिया से जाने वाली हूं, और अब जब मेरी बच्ची की शादी होगी उसके लिए तो एक हार भी ना बचा। माँ के जुमलों को सुना, माँ के करीब गई, अम्मा आपने मेरे बाबा से नहीं सुना, औरत का असली जेवर उसका किरदार है। औरत का असली जेवर उसका किरदार है। सोने की चमक दुनिया तक है, किरदार की चमक दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। तो अजीजो या तो ऐसी बारगाह में आई है तो तिलावत वल नजर इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे रसूल का चेहरा देखना बड़ा पसंद है। तो इसी तरह इस्लाम ने आपके घरों में भी इबादत के लिए मसाइल रख दिए हैं कि जिनकी तरफ आप नज़र करके इबादत कर सकते हैं। आइए उसके बाद बताऊं मैं ज़हरा की फजीलत। आय हाय हाय, खुदा की कसम मज़ा ले लेके सुनिए। दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं, मौलवी की, मुल्ला की, मुफ्ती की, मुजतहिद की, आलिम की,
जब वो नज़र डालती हैं अपने बाप पर तो एक सवाब मिलता है, जब नज़र डालती हैं शौहर पर तो एक सवाब मिलता है, जब नज़र डालती हैं बच्चों पर तो एक सवाब मिलता है। कहीं की भी औरत देख लीजिए अलावा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, इसलिए कि इस खातून का दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है। जब ये बाप की तरफ नज़र डालती है तो डबल सवाब, बाप को भी देखा, सबसे बड़े रसूल को भी देखा। अब नहीं कोई चुप बैठेगा, खुदा की कसम। जब शौहर को देखा तो शौहर को भी देखा, वलियों के सरदार को भी देखा। जब बेटों पे नजर डाली बेटों को भी देखा, जन्नत के। है कोई ऐसा खुदा की कसम? इसीलिए मेरा मौला अली ऐसे ही नहीं कहता है, इंदमा नज़र, हर मजलिस में पढ़ता हूँ जहाँ जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ भी आए तुम्हारे यहाँ पढ़ूंगा, इससे बड़ी मेरी बीबी की कोई फजीलत है। इंदमा नज़र तो इला फातिमा इन जल्लत अन्नी अलहुमूम वल अहज़ान, जब मैं बाहर से परेशान होकर अपने घर आता हूँ तो जहरा के चेहरे पे नज़र डालता हूँ। अमा मजलिस तो इसमें हो जानी चाहिए, जिसके चेहरे को देख के दुनिया इबादत करे, वो भी अगर किसी का चेहरा आके देखे तो उसे फातिमा कहते हैं। मौला चेहरे पे नजर डालने से क्या होता है? इन जल्लत अन्नी अलहुमूम वल अहज़ान, मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं, मेरी सारी परेशानियां दूर होते हैं। जो सब कायनात का मुश्किल कुशा हो वो अली कहलाता है, जो अली की मुश्किल कुशा हो। देख रहे हैं? बस हदीस मुकम्मल कर दूं इंशाअल्लाह, फिर जब कभी मजलिस होगी आगे से यहीं से बयान शुरू होगा। क्या रसूल का चेहरा देखना मुझे बड़ा पसंद है, तो उसके बदले में आप देख लीजिए अपने बाप का। इधर आइए भाई, पूरी मजलिस अब सुनिए। वल इन्फाको फी सबीलिल्लाह, मुझे माल राह खुदा में खर्च करना बड़ा पसंद है। अब जो जवान चुप हो गए हैं उनको मैं एक हदिया दूं। क्या क्या? सुन लीजिए, राह खुदा में माल खर्च करना मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए कि विरासत दो से मिली खर्च करने की, बाप से भी मिली माँ से भी मिली। अरे बा, मैंने जुमला कहा एक अदबी, हाँ, इसलिए कि माँ ऐसी न थी जो खुद खाए, माँ भी ऐसी थी जो खिला के राजी होती थी, बाप भी ऐसा था जो खिला के राजी होता था, और जो खिला के राजी न होती थी उन्हें अल्लाह ने औलाद ही न दी। समझा? तो आदि को याद रखिए, दिया मुझे राह खुदा में खर्च करना बड़ा पसंद है, लेकिन चूंकि मेरी बीबी की मजलिस है तो एक जुमला कहता हूँ, गैरों का माल लूट के गनी बन जाना बड़ा आसान है, फाकों में सखावत करना ये सिर्फ मेरी बीबी का काम है,
सिर्फ मेरी बीबी का काम है। रसूल ने 2 कमीज दिए हैं, एक पुरानी है एक नई है। शादी के दूसरे दिन रसूल गए, पुराना लिबास बीबी को पहने देखा। बेटी मैंने तो नया लिबास दे के दिया था, बाबा पहनने का इरादा ही किया था कि एक फ़कीर आ गया, एक खातून आ गई, उनको मैंने दे दिया। बेटी पुराना दे देती, अब जिसकी कनीज़ कुरान से बातें करे। उन्होंने कहा बाबा कुरान का हुक्म है वो दो जो तुम्हें पसंद हो। मदीने का एक यतीम बच्चा रोता रोता आया शहजादी के पास। मसाइब बिल्कुल अलग हटके, चूँकि 3-4 दिन से आप सुन रहे हैं, और वो मसाइब मैं पढ़ना चाहता हूँ जो बाद के हैं। सो बस एक रिवायत पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह आप जो हैं एक ही रिवायत पे खूब गिरिया कर लेंगे। वो जुमला सुनिए क्या है कि यतीम बच्चा रोता रोता आया, शहजादी ने अपने जानू पे बिठा लिया। बेटे क्या बात है? नबी की बेटी मेरी माँ 3 दिन से बीमार है और मैं भूखा हूँ। आज मेरी माँ ने कहा किसी के दरवाजे पे न जाना, जहरा के पास चला जा, वो ही है जो तुझे खिला सकती है। कहते हैं वो। मैं आ गया बीबी, शहजादी के घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हसन और हुसैन भी फाके से हैं। एक मर्तबा उठी, अली अबुल हसन, यतीम बच्चा आया है। बस जहन आप खुद दौड़ाइए कहाँ कहाँ दौड़ाना है। अबुल हसन, इस बच्चे के लिए कुछ कमा के लाओ। मेरा मौला गया, मजदूरी की, कुछ आटा लेके आया, बीबी ने अपने हाथों से पकाया, अपने हाथों से उस यतीम बच्चे को खिलाया। जब बच्चा चलने लगा, ले बेटे अपनी माँ के लिए ले जा और अपने लिए ले जा। कहा बीबी तेरे भी तो बच्चे फाके से हैं। कहा नहीं, इनका इंतजाम खुदा करेगा, तू अपने लिए ले जा। अरे जलालपुर के मोमिनीन, जिस जहरा के घर में यतीमों को इतनी इज्जत से खाना खिलाया जाता हो, करबला के मैदान में उसकी यतीमा 4 बरस की बच्ची पानी के लिए तड़प रही। पानी के लिए तड़प रही है। खुदा की कसम, बस सुनिए, जहरा के और सकीना के हालात बड़े मिलते हुए हैं। 1-2 मिनट का मसाइब है, सोचना आपका काम है, घरों को जाके रोएंगे अगर आप समझ गए। सकीना के और बीबी ज़हरा के मसाइब बड़े मिलते जुलते हैं। सुनिए क्या क्या हैं। वो भी बाप पर रोई, ये भी बाप पे रोई, उसे भी रोने से रोका, इसे भी रोने से रोका, उसके दामन में आग लगी, इसके दरवाजे में आग लगी, उसकी पसलियां छिल गई, इसकी पसलियां टूट गई। अरे कैसे सुनोगे खुदा की कसम, इसकी पसलियां टूट गई, उसे ऊंट की नंगी पुश्त पे बांधा गया, इसके ऊपर जलता दरवाजा गिराया गया, उसके कानों से गोशवारे छीने, इसके हाथ पे ताजियाना लगा। अरे जब पोती को गुस्ल दिया तो गस्साला चीखने लगी, अरे जब ज़हरा को गुस्ल दिया अली चीख रहे।
उसको वो गस्साला ज़ैनब ने पूछा क्या हुआ, कहा इस बच्ची को क्या मरज था, जब मैंने कुर्ता उतारा पसलियों से चिपक गया। कहा बीबी से इतने ताज़ी आने लगे, अरे पुष्ट पे खून ही खून है। इधर मेरा मौला अली चीख रहा है, हाय ज़हरा सलमान आए मौला। इधर बस एक फर्क और सुन लीजिए, इसका जनाजा भी गुर्बत से उठा, बीबी ज़हरा का जनाजा भी गुर्बत से उठा, उसका जनाजा भी अंधेरे में उठा, इसका जनाजा भी अंधेरे में उठा। वहां सज्जाद परेशान, यहाँ अली परेशान। सज्जाद इसलिए परेशान, औरतें जनाजा नहीं उठाती, सज्जाद जनाजा कैसे उठाए, हाथों में हथकड़िया। अरे बीमार ने अपने हाथों को नीचे किया, ज़ैनब ने हाथों में रखा, बीमार जनाजा लेके चला। बाबा अभी परेशान थे, कब्र में कैसे दाखिल करे। हुसैन के दो हाथ निकले, ला मुझे दे दे। यही परेशानी अली के साथ हुई। हसन और हुसैन बड़े छोटे हैं, ना महरम को जनाजा दे नहीं सकते। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने रिवायत का एक जुमला कोट किया, इन्नमा सारत कल ख्याल। बीबी ज़हरा इतनी कमजोर हो गई थी कि अली ने बच्चों की तरह जनाजा उठाया। अली ने जनाजा बच्चों की तरह उठाया। अभी मेरी तरफ देखिए, बस आखिरी जुमला, अभी जनाजे को लेके ऐसे कर रहे थे, रसूल के दो हाथ निकले, ला मेरी अमानत मुझे दे दे। अली ने सर पीट लिया, अमानत का कानून है, जैसी दो वैसी आपस करो। एक मर्तबा सर पीट के कहने लगे, या रसूल अल्लाह माफ कर देना। अरे इसकी पसलियां टूट गई, अरे इस पे दरवाजा गिरा दिया गया। या रसूल अल्लाह, अरे सारे आला। इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मजलिस माशाअल्लाह जिस खमसे का इख्तिताम हुआ, परवरदिगार इन मजालिस को कबूल फरमा, जवानों की हिदायत फरमा। हम कोई और दुआ नहीं करते, मौला इस साल हमने मजलिसें की, गैर मासूम ख़तीब उन्होंने बयान किया, हमने सुना। आइंदा साल जब ये मजालिस आए तो इसका बेटा जन्नतुल बक़ी में